दोस्तों, हमारे सेंट्रल इंडिया में एक कहावत है। जब भी लोगों के बाल कम होने लगते हैं तो वे पूछते हैं कि अरे भाई, आपके बाल बच्चे क्यों हो जा रहे हैं। ठीक है, तो एक मजाक की बात है। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश में ऐसा एक जोक चला करता है। लेकिन जो मित्रों के बाल कम होते जा रहे हैं, चाहे वो मेल्स हों या फीमेल्स हों, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। जब वो कंघी करते हैं और वो देखते हैं कि गुच्छे के गुच्छे बाल निकल जा रहे हैं, तो उनकी रातों की नींद हराम हो जाती है। क्योंकि बाल ऐसी चीज़ है जिसे चाहे आप केश कहते हैं, हेयर कहते हैं इंग्लिश में, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पर्सनैलिटी के लिए। एक इंसान जिसके लहराते हुए बाल होते हैं या जुल्फ़ें होती हैं किसी महिला की, वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। और जिन लोगों के रिसीडिंग हेयर लाइन है या क्राउन एरिया से बाल चले जा रहे हैं, उनके लिए उनकी पर्सनालिटी को संभालना बहुत ही विकट प्रश्न हो जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, कि बाल झड़ते क्यों हैं और बालों को झड़ने से रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आज का ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन यही है, बालों के बारे में हम बात करने वाले हैं, बालों के बारे में। फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा टेक्निकल भाषा यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं सरल भाषा, इसमें आम जनता के लिए हम डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स को आपके लिए सरल भाषा में प्रस्तुत करने का एक प्रयास करते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट भाषा, साइंटिफिक जार्गन का यूज़ मैं नहीं करूँगा। साधारण लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि बाल जो हैं बेसिकली वो एक टाइप ऑफ प्रोटीन होता है। तो एक प्रोटीन से ही बना है वो, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये समझ में आ रही है हमें कि प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही तरीके से प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो बाल झड़ने की समस्या आपको जल्दी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो किसी भी उम्र में हैं आप प्रोटीन का इंटेक करें। अब प्रोटीन जो है वो नॉनवेज फूड से आ सकता है। जैसे आप कोई भी नॉनवेज फूड खाते हैं, काफ़ी प्रोटीन, चिकन वगैरह, मटन, इसमें प्रोटीन होता ही होता है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर आप मिल्क प्रोडक्ट्स पर रिलाई कर सकते हैं। तो जैसे दूध, दही, चीज़ और जो भी अच्छे प्रोडक्ट्स जो मिल्क से बन रहे हैं, दूध से बनते हैं, उनको आप खा सकते हैं। और सोयाबीन में भी अच्छे गुण हैं बहुत। सोयाबीन, चना, मूंगफली को हम लोग समझते नहीं हैं। मूंगफली की इम्पोर्टेंस को हम लोग नहीं जानते हैं। मूंगफली को अगर आप भिगा दें रात को और सुबह खाएं, बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन माना जाता है मूंगफली। और सोयाबीन, मैंने बताया, सोयाबीन भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो प्रोटीन इंटेक को बढ़ा दीजिए। हर दिन आप सोच लीजिए कि अपने 30 ग्राम के आसपास हमको प्रोटीन लेना है। 30 से 50 ग्राम प्रोटीन ज़रूर लें आप, ठीक है। पहली बात, पहला पॉइंट क्या आ गया है? प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना है। आपकी बॉडी भी बन जाएगी और आपके बाल झड़ना भी बंद हो जाएंगे इमीडिएटली। अच्छा, सेकेंड बात मैं आपको बताता हूँ जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, आयरन की बात करते हैं तो जो हमारे बॉडी में जो खून होता है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या है कि ऑक्सीजन को लेकर चलता है अपने साथ। कभी कभी क्या है कि स्पेशली महिलाओं में एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। एनीमिया पुरुषों में भी हो सकता है। एनीमिया मतलब क्या है कि जो खून है उसमें हेमोग्लोबिन की कमी होना। तो 12 या 13 नंबर है, इतना हेमोग्लोबिन होना चाहिए। लेकिन अगर आप अपना ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं और आपका हेमोग्लोबिन 6, 7, 8, 9 आ रहा है, वो भी एक कारण हो सकता है हेयर फॉल का, बाल झड़ने का। क्योंकि क्या है, हेमोग्लोबिन ही ब्लड को सिर पे, स्कैल्प पे पहुंचाता है। स्कैल्प क्या होता है? ये सिर में बाल तो हैं, इसके अंदर एक स्किन भी रहती है, एक त्वचा रहती है सिर के ऊपर,
ये स्कल के ऊपर, वो जो त्वचा है उसको बोलते हैं स्कैल्प। तो वो स्कैल्प एक स्किन है, वहाँ पर आप देखेंगे कि ये हेमोग्लोबिन ही वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचाता है। अगर हेमोग्लोबिन कम है हमारी बॉडी में तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम पहुँचेगा, ऑक्सीजन कम पहुँचेगा तो बालों की ग्रोथ भी कम हो सकती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मेरे एक सरदार फ्रेंड थे जो कॉलेज टाइम पे, और स्कूल में भी मेरा फ्रेंड था वो। तो सरदारों से अच्छी बात हेयर के बारे में कौन बता सकता है। मैं जब भी संडे को उसके घर जाता था, वो अपने बाल खोल के बैठता था, उसके बाल बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, और वो उसमें दही लगाया करता था। मैंने देखा दही लगा के वो 1-2 घंटे छोड़ देता, फिर धोता था। फिर वो जब जूड़ा बांधता था दैट वाज ओके, लेकिन जब पगड़ी बांध लेता था उससे पहले मैंने उसके बाल छू के भी देखे 1-2 बार। मेरा खास दोस्त था, बहुत ही सिल्की बाल लगते थे। मैंने भी घर पे ट्राई किया था, हल्दी वो कर्ड, योगर्ट या फिर दही का प्रयोग करिए आप। दही के प्रयोग से आपके बाल बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि हमारे सिर में भी 2 टाइप की सेक्टर्स में आप डिवाइड कर लीजिए। एक तो आपके बाल हैं, जो आपकी जुल्फ़ें हैं या आपके जो बाल हैं, हेयर जो ग्रो हो रहा है, और एक जो स्किन है अंदर, जो मैंने बताया स्कैल्प है। तो स्कैल्प का केयर अलग से करना पड़ेगा, बालों का केयर अलग से करना पड़ेगा। एक बार मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था कि उसके बाल झड़ रहे थे, तो उसके डॉक्टर ने उससे कहा कि आप विटामिन डी और जो विटामिन B12 है उसका टेस्ट करा के देख लो। हो सकता है कि विटामिन B12 की कमी या विटामिन डी की कमी से भी बाल झड़ सकते हैं। तो उसने B12 का टेस्ट करवाया, वो प्योरली वेजिटेरियन था, दूध कम पीता था, तो इसलिए उसे विटामिन B12 की कमी हो गई थी। अगर आप भी वेजिटेरियन हैं तो आपको दूध पीना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर B12 की कमी हो सकती है। B12 क्या, ज़्यादातर नॉन वेज फूड से ही मिल सकता है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर आपको या तो न्यूरोबियन की गोली लेनी चाहिए। तो न्यूरोबियन 40 आती है, वो एक गोली रोज़ ले सकते हैं, उससे अच्छा रहता है, उससे ताकत भी बनी रहती है, कोई प्रॉब्लम, उसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छा, पतंजलि में भी अवेलेबल है B12 का सप्लीमेंट, वो भी आप ले सकते हैं अगर आयुर्वेदिक ऑप्शन में आप जाना चाहें। और विटामिन डी जो है वो हमको सूर्य महाराज देते हैं, मतलब सूर्य से मिल सकता है। तो आज से हम लोग एक कैंपेन शुरू करें पूरे देश में अपने बालों को बचाने के लिए। तो इसमें ये याद रखना है फ्रेंड्स कि आज से हम एक कसम खाएं कि हम सभी लोग कम से कम 20 मिनट तक सूर्य की रोशनी में बैठेंगे। अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं सूर्य की रोशनी में ही बैठा हूँ। अभी 8 साढ़े 8 बजे का समय हो रहा है और सूर्य भगवान की किरणें मेरे चेहरे पे पड़ रही है। तो मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, विटामिन डी भी डेवलप हो रहा है, मेरी जुल्फ़ें भी अच्छी हो जाएंगी, मेरे बाल भी बच्चे नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, विटामिन डी का सोर्स अगर 20 मिनट, रामदेव जी ने कहा है, पतंजलि के रामदेव जी ने, कि अगर 20 मिनट तक आप सूर्य की रोशनी में रहते हैं, आप बाइक पे जा रहे हैं घूमने या ऑफिस जा रहे हैं, कहीं भी सूर्य की डायरेक्ट रोशनी आप पे पड़नी चाहिए अच्छे से, तो आपको कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। नहीं तो फिर क्या है, विटामिन डी की गोलियां लेते जाओ, कोई फ़ायदा तो है नहीं, केमिकल्स भी आते हैं उसमें, कितनी गोलियां लोगे यार आप, ये सोचो तो सही। तो इससे अच्छा तो विटामिन डी आपको उससे मिल सकता है, राइट। विटामिन डी जो है साइट्रस फ्रूट्स में भी मिल जाएगा। जो ये फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि जो पीले रंग के फ्रूट्स हैं, चाहे वो कीनू हो, मौसम्बी हो, संतरा हो, जो ये पीले कलर के दिख रहे हैं, इसमें विटामिन डी आपको मिल सकता है। और विटामिन ए जो है वो दही में मिलेगा आपको, चीज़ में मिलेगा, वापस से इसी पे आपको निर्भर रहना पड़ेगा। विटामिन ए भी ज़रूरी है। और पालक से आपका आयरन कंटेंट बढ़ सकता है। हेमोग्लोबिन बढ़ाना है तो रोज़ आप सुबह कुछ पालक का सूप बना लीजिए। और हेयर के लिए मैं आपको बताऊं कि एक प्रेशर कुकर लेना है, थोड़ा पानी डाल दीजिए, जो भी सब्जियां अवेलेबल हैं, जैसे पालक है, थोड़ा आलू डाल दो, थोड़ा प्याज डाल दो, अगर प्याज खाते हैं तो प्याज, गाजर, मूली, जो भी आइटम्स मिल रहे हैं, बड़े बड़े टुकड़ों में काट के
उनको डाल दो उसके अंदर, और प्रेशर, थोड़ा सा बटर डाल दो, घी डाल दो, और थोड़ा काला नमक और नमक डाल दो, और उसे आप एक बार स्टू कर लो, मतलब उसको एक बार 1 2 3 सीटियाँ ले लो, फिर उस सूप को आप पी लो। बेस्ट चीज़ है आपके बालों के लिए। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं हेयर वीविंग भी करवाते हैं, बाल कम हो गए तो हेयर वीविंग, इमीडिएटली हेयर उगाते हैं, पर मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप बिल्कुल हेयर वीविंग न करवाएं। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, जो वीरेंद्र सहवाग है, उन्होंने करवाया है, और राहुल द्रविड़ भी इसके ऐड में आ रहे थे पहले, लेकिन हेयर वीविंग आपको नहीं कराना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आप गूगल पे चेक करिएगा, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं कि जब लोग हेयर वीविंग के लिए गए तो उनका जीवन ही समाप्त हो गया, वो मर गए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई, इन्फेक्शन हो गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो मानव जीवन आपको एक ही बार मिला है, कभी ऐसा ना करें कि आप ऐसी खतरनाक ऑप्शन के लिए जाना ही नहीं है, महंगा भी बहुत है और कोई मतलब नहीं है। नेचुरल तरीके से आप ट्राई करें। और एक और बात है कि आपकी हेरिडिटरी भी रोल प्ले करती है। आपके पापा ने, आपके दादाजी ने आपको इतनी सारी चीज़ें दी हैं, तो गंजापन भी शायद उनसे मिला हो आपको, फैमिली टू फैमिली चलता रहता है, ये भी एक रीज़न है हेयर फॉल का। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको कि ये सब स्टेप्स आप फॉलो करते हैं तो फिर आपकी हेयर फॉल रियली नहीं होगा। अच्छा, और तेल जो आप लेते हैं तो कम से कम वीक में 2 बार तेल लगाइए, और तेल जो है आप बहुत जल्दी धो लेते हैं, ऐसा नहीं है, आप चम्पी करिए तेल को। और आप क्या कर सकते हैं कि तेल को आप नारियल का तेल यूज़ करिए, या अगर आप तेल जो यूज़ कर रहे हैं उसको चेंज करते रहिए। जैसे आपने इस बार पैराशूट का नारियल का तेल ख़रीदा, तो अगली बार नवरत्न खरीद लो, फिर कभी आप ऑलिव ऑयल लगा लो, या कभी आप सरसों का तेल, कोई भी तेल, आपको तेल चेंज करते रहना है, क्योंकि बाल क्या है, नहीं तो उससे अडेप्ट हो जाते हैं, फिर उस पर असर नहीं पड़ता है। तो अगर मैं पैराशूट की बात करूं, जो ब्लू बॉटल में हम लोग शुरू से यूज़ करते आते हैं, आ रहे हैं, उस तेल को आप ले सकते हैं, थोड़ा गरम कर लो, हल्का सा गरम कर लो, उसमें मेथी के कुछ दाने डाल दो और गरम करो उसको, मेथी के दाने डाल दो, मेरी रेसिपी बता रहा हूँ। उसको थोड़ा गरम करके फिर आप बालों पे अच्छी चम्पी कर लो। ये मैं बता रहा हूँ ठंड के समय। और गर्मी है तो बेस्ट है नवरत्न का तेल, या पतंजलि का भी शीतल तेल आ रहा है, वो भी बहुत अच्छा है, नवरत्न जैसा ही है, नवरत्न भी बहुत अच्छा है। नवरत्न तेल लगाइए, भृंगराज लगा सकते हैं, इसमें क्या कूलिंग इफेक्ट है। तो सिर पे आप अच्छे से चम्पी करो, सो जाओ। सुबह उठते से ही लेकिन शैम्पू करना भूलना नहीं है। अगर वो बाल में आप उस दिन रह गया एक दिन कि अरे आप भी नहीं करता हूँ, आज ये हो गया वो हो गया, आज कुछ मैं बिज़ी हूँ, आज कहीं जाना है मुझे बाहर, सिर्फ मैं ऐसे नहा के आ जाता हूँ, तो बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है बालों के लिए। क्योंकि स्कैल्प जो है वहाँ पे पोर्स में वो तेल जम जाएगा, और हमारे स्कैल्प्स में छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं अंदर, वो पोर्स को का खुला होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी सोर्स से अगर वो पोर्स बंद होने लगे तो वो हेयर ग्रोथ आपकी होने ही नहीं देगा, ठीक है। और आपको याद रखना है कि आप जो भी हेयर कलर लगा रहे हैं, अगर कलर लगा रहे हैं, आजकल बहुत सारे हाईलाइट भी करते हैं यंग लोग, तो कलर अगर लगा रहे हैं तो या तो आप मेहंदी लगा सकते हैं, नेचुरल कलर लगाएं। गार्नियर का भी कलर आ रहा है, गोदरेज का भी आ रहा है, एमोनिया फ्री कलर लगाना एडवाइजेबल है। आप प्लीज़ वो इंस्टेंट शैम्पू वाला जो कलर आ रहा है कि जब लगाओ ऐसे और टीवी पे ऐड भी आ रहा है, वो यूज़ ना करें। देखिए, इंस्टेंट चीज़ जो भी होती है ना, वो नुकसान करती है। इंस्टेंट नूडल, मैगी वगैरह खाते हैं, हम सबको पता है कि वो शरीर के लिए इतना अच्छा नहीं है, फिर भी हम खाते हैं। लेकिन ऐसे ही आप वो शैम्पू मत लगाइए। नॉर्मल शैम्पू आप लगा सकते हैं, उसमें एमोनिया नहीं होना चाहिए। एमोनिया वाला शैम्पू बहुत डेंजरस है। आप ट्राई करिए कि ऐसा कलर लाइए जिसमें केमिकल्स कम से कम हो, ठीक है। अच्छा, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए, कम से कम वीक में एक बार एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करिए। हेयर एंड केयर का आता है, हेड एंड शोल्डर्स का आता है, एक पैकेट ला के आपको रखना है। और एंटी डैंड्रफ शैम्पू को आपको स्कैल्प में लगाना है अच्छे से, एक वीक में, भले डैंड्रफ हो या नहीं हो। क्या आप इंतज़ार करेंगे कि जब डैंड्रफ होगा तभी करूँगा? अरे नहीं, 1 रुपये का ही आ रहा है या 2 रुपये का पाउच आएगा, बस उसको लगा लेना है वीक में एक बार, ठीक है।
चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपको ध्यान रखना है। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि डैंड्रफ बहुत खतरनाक होता है बालों के लिए, याद रखिएगा। अच्छा, और कंडीशनर का प्रयोग करें। अब प्रश्न उठता है कि बालों को कितनी बार धोया जाए। तो कोई कोई हमारे हिंदू परिवार से क्या कह रहे हैं कि रोज़ बालों को धोना ज़रूरी है, पूरा स्नान करना ज़रूरी है। तो भाई देखो, आप ट्रेडिशंस फॉलो कर लो या अपने बालों को बचा लो। मेरी सिंसियर सलाह है, साइंटिस्ट ने ये बोला है, जो लोग हेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं उन लोगों ने, दिग्गजों ने ये बोला है हमेशा कि बालों को रोज़ न धोएं, वीक में सिर्फ 3 बार धोना है। और जब भी धोएं उससे एक दिन पहले रात को चम्पी कर लें तेल की, अगले दिन फिर आप बालों को धोएं, ठीक है। और कंडीशनर का प्रयोग करें। कंडीशनर का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं तो बालों के ऊपर ही करें, स्कैल्प के ऊपर नहीं जाना चाहिए। स्कैल्प में जाने से क्या है कि वो छिद्रों को वापस बंद कर देगा, पोर्स को। कंडीशनर लगाएं आप या शैम्पू भी लगाएं, 2 मिनट का समय दें, जल्दी ना करें। आपने कंडीशनर लगाया, 2 मिनट तक रुक जाओ, उसका असर होने दो, फिर उसको धो लेना है, इमीडिएटली धो लेना है। अच्छा, बच्चों में और कुछ लोगों में, क्या बड़ों में भी होती है कि हमने शैम्पू लगाया सिर पे, अब टाइम नहीं है तो ठीक से धोया ही नहीं है, जल्दी जल्दी धो के आ गए। ऐसा नहीं करना है, अच्छे से उसको रिंस करना है। जब तक आपके बालों में पूरी तरीके से वो शैम्पू या कंडीशनर नहीं निकल जाए तब तक उसको धोते जाना है। तो रोज़ बालों को न धोएं। अगर आप रोज़ बालों को धो रहे हैं, बालों के लिए बहुत डेट्रीमेंटल है, नेगेटिव है, याद रखिए। दूसरी बात, जब आप बालों को धो के निकलें, इमीडिएटली टॉवल लेके ऐसे ऐसे ऐसे, हमारे देश में हैबिट होती है कि पूरा सिर पोंछ लेते हैं हमें से, बहुत ही डेंजरस। क्योंकि बालों की टूटने की सबसे ज़्यादा आशंका उसी समय है जब वो गीले हैं एकदम। तो गीले बालों को आप बिल्कुल ना पोंछें, उनको सूख जाने दीजिए। आप ड्रायर का यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद जब वो थोड़े सूख जाएं, या आप टॉवल से जब उसको, पानी को ऐसा सोक कर लीजिए, उसको ज़्यादा रगड़ना नहीं है, नहीं तो बाल टूटने लगेंगे। ओके, ये बात आपको याद रखना है। और अगर मेरे यंगस्टर भाई जो हैं, जो आजकल कॉलेज जाते हैं, स्कूल के बच्चे भी 11th-12th में आ गए, वो जेल लगाते हैं या ब्रिल क्रीम लगाते हैं, ब्रिल क्रीम आता है वो लगाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मत लगाओ यार, आप स्टाइल करना चाहते हो, आप लड़कियों को आकर्षित करना चाहते हो, ठीक है, कर सकते हो। लेकिन ये बात याद रखो कि अगर आपने ब्रिल क्रीम लगाया है तो सिर्फ बालों पे ही लगाओ। जो आप लगा रहे हो वो जेल, उसको बालों पे लगाओ, उसको अंदर स्कैल्प में मत जाने दो, वो स्किन के अंदर मत जाने दो, नहीं तो वो बहुत डेंजरस, वो जम जाएगा, पोर्स को बंद कर देगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि ये जो बालों पे आप लगा रहे हैं, वो जो प्रोडक्ट आप लगा रहे हैं, लेकिन इमीडिएटली आप कॉलेज गए, 2-3-4 घंटे आपके बाल बढ़िया, आपने इंप्रेशन मार दिया लड़कियों पे, वापस आ गए, इमीडिएटली बाल को धो लो। आपने ज़्यादा देर रखो मत उसको कि भूल गए यार आज, ऐसा नहीं। जिस दिन जेल लगाया धो देना है। बाल पे लगा रहा तो बहुत डेंजरस हो जाएगा। और सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं, जो बड़े बड़े, वो बियर से बाल को धो रहे हैं। तो बियर तो पीने में लोगों को नहीं मिल रही है, इतनी महंगी हो गई है। लेकिन हाँ, गुजरात वगैरह में और बिहार में तो शराब बंद ही है, तो बियर तो मिलना मुश्किल काम है। लेकिन जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं या जिनको ओके लगता है, वो एग्स भी लगा सकते हैं। एग्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर एग्स आपको लगाने में प्रॉब्लम जा रही है, आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो एग शैम्पू ला सकते हैं। बियर शैम्पू भी आता है, बियर लिखा रहता है, उसको पीना नहीं है, उसको लगाना है, ठीक है। तो मैंने एक बार बियर शैम्पू का एक फ़ोटो खींचकर मॉल से मेरे फ्रेंड्स को भेजा था, पता नहीं उनको बहुत पसंद आया। वो फ़ोटो उन्होंने वायरल कर दिया था, क्योंकि वो फुटेज उन्होंने वायरल कर दिया था, क्योंकि उन्हें पसंद आया कि बियर वर्ड सुनते से ही कुछ हलचल होने लगती है फ्रेंड्स में। अच्छा, ये बात तो मजाक की बात हो गई, लेकिन ये पॉइंट सारी आपको याद रखना है। अपने बालों को केयर करना है। अगर आप केयर नहीं करोगे तो आपके बाल जो हैं वो बच्चे हो जाएंगे, फिर आपको विग पहनना पड़ेगा। आप सब बोलेंगे देखो ये टकले आ रहे हैं, ये गंजे आ रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो अगर जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए दिन, एक फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा।